एक आदमी जिसने 1991 में इंडिया की इकोनॉमी बचा ली और वो 10 साल तक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहा, पर फिर भी क्यों लगा उन पर वीक पीएम का टैग। हम सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ स्पीचेस में पावरफुल होता है, पर मनमोहन सिंह ने यह प्रूव किया कि आप बिहाइंड द सीन्स भी पावर को कंट्रोल कर सकते हो। वो एक इकोनॉमिस्ट थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। उसके बाद वो आरबीआई के गवर्नर बने और उसके बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हेड करा। लेकिन उनकी असली लेगेसी स्टार्ट होती है 1991 में। 1991 में इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस चुका था। सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो चुके थे और पेमेंट डिफॉल्ट करने का रिस्क आ गया था। एंड 1991 में बने पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और साथ साथ में मनमोहन सिंह बने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर। और फिर जुलाई के दौरान उनकी एक हिस्टोरिक बजट स्पीच आई। उन्होंने ये मेंशन करा कि लाइसेंस राज को खत्म किया जाएगा और साथ साथ में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को सपोर्ट मिलेगा। रूपी को डिवैल्यू किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया गया एंड साथ साथ में इंडिया की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन किया गया। एंड इन्हीं रिफॉर्म्स के कारण इंडिया को एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन मिला एंड इसके आने वाले नेक्स्ट 2 डेकेड्स में इंडिया ने एक रैपिड ग्रोथ देखी। 2004 इलेक्शंस होने के बाद सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बनने से मना कर दिया एंड इसी के साथ एक सरप्राइज एंट्री हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उनको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया एंड साथ साथ में वो इंडिया के फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर यूपीए 1 के दौरान जो 2004 से लेकर 2009 तक था, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लॉन्च करा, यूएस के साथ न्यूक्लियर पावर डील्स करी और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स लॉन्च करी एंड इसी के साथ साथ इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई। और फिर 2008 में न्यूक्लियर डील के दौरान लेफ्ट पार्टीज ने अपना सारा सपोर्ट विड्रॉ कर लिया एंड उन पर कैश फॉर वोट के एलिगेशंस लगे। और फिर 2009 में यूपीए 2 इलेक्शंस जीत गई एंड मनमोहन सिंह दूसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए, पर उसी के साथ साथ सारी चीजें गड़बड़ हो गई। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जो कि 1.76 लाख करोड़ से भी ज्यादा का था, साथ साथ में कोल स्कैम, आदर स्कैम और कॉमनवेल्थ स्कैम के भी एलिगेशंस लगने लग गए एंड मनमोहन सिंह बन गए एक साइलेंट प्राइम मिनिस्टर। एंड इसी के बाद सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सारी पॉलिसीज डिसाइड कर रही थी और मनमोहन सिंह सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे थे। और फिर 2014 में मोदी वेव आई और यूपीए डिसिमेट हो गया एंड साथ साथ में कांग्रेस की सिर्फ 44 सीट्स आई थी और मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जा चुकी थी। 2020 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया और 2024 तक वो राज्यसभा में एक एमपी बने रहे। लेकिन 2024 के दिसंबर में सिर्फ 92 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। ये थी मनमोहन सिंह की लेगेसी, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेकर 10 साल तक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना, पर साथ साथ में स्कैम्स ने उनका नाम खराब कर दिया और उन पर लग गया वीकेस्ट पीएम का टैग। मनमोहन सिंह एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट है, उस बात पर तो कोई डिबेट नहीं कर सकता, पर साथ साथ में उनका जो स्टेटमेंट था दैट हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, उस पर आज तक डिबेट होती है। एंड अगर आपको ऐसी और स्टोरीज के बारे में जानना है तो फॉलो जरूर कर लेना।